बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सदगुरु श्री परमहंस जी महाराज की जय। हे प्यारे आत्मीय सज्जनों, धर्म प्रेमी, धर्म प्राण, हमारे सदगुरु श्री परमहंस गोपाल मणि महाराज जी जो श्रीमद् भागवत महापुराण के रहस्य को श्रवण कराते हुए 6वें अध्याय में कहते हैं कि हे राजा परीक्षित और हे प्यारे धर्म प्रेमी सुंदर साथ, हे मेरी आत्माओं, अब तुमको ब्रज भूमि की महिमा को मैं बतला रहा हूं। ब्रज भूमि की महिमा क्या है? राजन ब्रज शोभा ब्रज भूमि को गावे, जान नहीं पावे हो। ब्रज रज को तब बहु कर ब्रह्मा नहीं पायो हो। हे राजा परीक्षित, ब्रज भूमि की महिमा इतनी बड़ी है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी उस ब्रज भूमि में ग्वाल बाल बनने के लिए तपस्या करते रहते, फिर भी उनको ब्रज की धूल नहीं प्राप्त हुआ, न वहां पर उनको ग्वाल बाल का तन ही प्राप्त हुआ। इसलिए कहा गया है कि ब्रह्मा जी खोजत फिरे, शिव जी करे पुकार, जटा मुकुट तन त्याग के भय न गोपी ग्वाल। भगवान शिव शंकर भी बहुत प्रयास करते हैं कि वृंदावन में हम गोप ग्वाल बन जाएं। लीला पुरुषोत्तम अक्षराती श्री कृष्ण जी की सेवा में हमारा कुछ सहयोग हो जाए, पर उनको प्राप्त नहीं हुआ। नंद मुदित विप्रन दान अमित दियो हो, धेनु दिव्य पट भूषण सब गुण भारी हो। जितना भी वस्तु है बाबा नंद जी धूमधाम से लुटा रहे हैं, पर उनके मन में कभी भी किसी भी बात का मार नहीं आ रहा है। पर्वत सात मणि के धान तिल आदि को हलना, भोजन रस पकवान अमित पट भूषण हो। जितने भी लोग हैं सबको बाबा नंद जी बता रहे हैं कि पर्वत जो है 7 मणियों के पर्वत बाबा नंद जी ने लुटा दिया, और जितने भी धन ध्यान है, जितने भी वस्तु थे, सबने उन्होंने न्यौछावर करने में कोई भी कसर नहीं रखा। भोजन करा रहे हैं, रस पकवान जो जिसको जो इच्छा हो सब अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं। मुक्ता मणि धन संग दियो, और पर्वत के साथ में और सोना चांदी के साथ में मुक्ता मणि भी साथ में दिया। मन रुचि जिसके मन में जो अच्छा लगे वही बाबा नंद ने दान किया। हाथी घोड़ा सेविका वृषभ वर को कहे हो, हाथी हो, घोड़ा हो, रथ सेविका, बैल, मतलब जितने भी लोग हैं सबको जिसको जो अच्छा हो, कोई हाथी ले रहा, कोई घोड़ा ले रहा, कोई बैल ले रहा है, कोई गाय ले रहा है, सबको बाबा नंद दे रहे हैं। किसी को सेविका की जरूरत है, सेविका दे रहे हैं। वाहन हो, सवारी हो, सकल श्रृंगार हो, जितना भी और वाहन, जितने भी बग्गी है, बैलगाड़ी है, सबको बाबा नंद लुटा रहे हैं, दे रहे हैं, और अच्छा श्रृंगार करा करके। दान मान दो जन जोर कर विनय हो, देख भक्ति आनंद भय दिन आशीष लगे। जितने भी लोग हैं बाबा नंद जी को आशीर्वाद देने लगते कि हे बाबा नंद, आपके जिस समान कोई दानी मैंने देखा नहीं था, आपने इतना दान किया, फिर भी आपके मन में तनिक भी रंचक अभिमान नहीं है। इसलिए इस प्रकार से जब प्रागट्य हुआ परमात्मा अक्षराती कृष्ण जी का, इस प्रकार से वहां पर लीला आनंद महोत्सव चलता रहा। सब मंगल कल्याण बुढ़ दिन दिन हो, बंदी जन अनगिनतिन तोषित की सब विध हो। जितने बंदी जन जेल में बंद थे सबको बाबा ने जितना भी सोना चांदी लुटाकर सबको संतुष्ट कर दिया। जाके मन जिससे चाहता है तैसे दियो, जे पावही और दे 100 लियो। जो जिसको पा रहा है, कहीं पता चल गया मणि अब मोती की जगह पर सोना बट रहा, तो मोती फेंक करके सोना लेने जा रहा है। कोई सोना लेकर जा रहा है, कोई सोना लेकर जा रहा है। वहां तो अब मणि बट रही है, किसी को पता चला मणि की जगह पर अब वहां कोहिनूर बट रहा है। तो मतलब जो पा रहा है दूसरे को दे देकर 100 बार लेकर गए। और बाबा नंद ये नहीं कहते तुम तो भी लेकर गए पुनः आए हो। नंद द्वार याचक गए, भू विचल जन हो, देशाता सोनिया धन हो गए। जितने भी बाबा नंद के पता चला कि हाँ लल्ला हुआ, सब नंद बाबा लुटा रहे हैं, तो जितने भी धरती के जितने भी भिखारी थे, भीख मांगने वाले थे, सब नंद बाबा के यहाँ जाते। बाबा नंद ने सबको राजा बनाकर भेज दिया, सेठ साहूकार बन बनकर उनके यहाँ से आए। वधु वर्ग जी गोपनीकर सब दूरी को, जितने भी मैया सोदा के रिश्तेदार थे, पास वाले के दूर वाले, सबको उन्होंने सम्मान किया। ले आए भेंट नंद सन्माजित, जो सामग्री लेकर के आ रहे हैं सम्मान में
भेंट लेकर नंद बाबा उनको सम्मान दे रहे, नाना सुख देवास करा परम मुद और जो रहना चाह रहा उसको बाबा नंद अच्छा बढ़िया रहने का व्यवस्था करा दे रहे हैं। और प्रभावती वृषभान अर्थ हरख्यो, प्रभावती मैया कीर्ति जो राधा रानी की माता जी हैं, उनके पिता वृषभान जी और बाबा वृषभान और नंद बाबा जी परम मित्र थे। जब उनको पता चला मेरे मित्र के यहाँ पुत्र हुआ है तो अपनी पुत्री राधा जी को लेकर के आते हैं। राधा जी ऐसा कहा गया शास्त्र में बचपन से ही अंधी थी, बहुत दवा कराने के बाद डॉक्टरों ने कहा, वैद्यों ने कहा इसका कोई दवा नहीं है। जब राधा रानी को ले जाकर के मैया प्रभावती यहाँ पर लल्ला कन्हैया सोर वहां पर जब लेटा देती हैं तो राधा जी कहती हैं, प्रभु बहुत दिन के बाद आपका दर्शन हुआ, आपसे मैं वचन दिया था कि जब तक आप नहीं आओगे आपको मैं दर्शन नहीं करूंगा, आपका दीदार नहीं करूंगी, तब तक मैं अपने नेत्र को खोलूंगी नहीं। अब मैं आपको दर्शन कर ली, अब मैं अपने आप को खोल रही हूँ। अब जैसे भगवान कृष्ण जी का चरण का स्पर्श हुआ, क्योंकि भगवान जो है मायापति हैं, माया के बंधन को तोड़ने वाले हैं, इसलिए राधा जी ने कहा था जब तक आपका दीदार नहीं होगा तब तक मैं दुनिया की वस्तु दुनिया को नहीं देखूंगी। और जैसे पता चला लल्ला के संपर्क में आने पर राधा जी के नेत्र प्राप्त हो गए, तो जितने भी वहां के रहने वाले लोग सब मैया यशोदा बाबानंद की बड़ाई करते हैं। देखो बाबानंद, हे मित्र नंद, तुम्हारा जो लल्ला है बहुत सौभाग्यशाली है, बड़ा भाग्यवान है, और उसके संपर्क में आने से देखो मेरी जो पुत्री है उसको नेत्र प्राप्त हो गया, ये बड़ा सौभाग्यशाली है। इसके पास आने पर हर प्रकार की विपत्ति परेशानी से छुटकारा मिल जाता है। हमको ऐसा लग रहा है तुम्हारा लल्ला कोई साधारण पुत्र नहीं है। ऐसो आनंद सुंदर बड़े सब वीर जात न जाने देव सरे न दिया। किस तरह दिन किस तरह दोपहर किस तरह रात बीतता चला जा रहा, किसी को पता नहीं चल रहा है। मंगल छठ दिन शुभ सोम 14 तिथि आए हो, सबके हे सुख छाया तो विद शंकर सुर हो। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का छठी का दिन मनाया गया, उस 2 दिन था, सोमवार था, 14 तिथि थी, और इस दिन का खुशी मनाते हुए विधि ब्रह्मा शंकर जितने भी देवी देवता सब खुशी मनाने की आज हमारा लीला पुरुषोत्तम परमात्मा जो प्रीतम है सबके आधार उनका प्रगट महोत्सव हुआ है। आज छठी उनका मनाया जाएगा। सनकादिक सब ऋषि मुनि मगर रहने तो हो, जान सब सुबह अवसर अग्नि मंडल रची हो। जितने भी ऋषि मुनि हैं, सनकादिक लोग, ब्रह्मादिक ऋषि हैं, सब खुशी में रह रहे हैं कि अब सब जो पापी है कंस उसका वध होगा, अब लीला पुरुषोत्तम आ गए हैं। इस समय मंडप में रचा गया है। उस समय एक दासी आती है, कहते कि हे मैया यशोदा, अपने अल्लाह को लेकर के पंडित लोग बुला रहे हैं, लेकर चलो। वहां पर रमा उमा ब्रह्मांड सूर्य त्रियावाणी जितने भी देवियां हैं, लक्ष्मी हैं, सरस्वती हैं, पार्वती हैं, और जितनी भी और देवियां हैं स्वर्ग की, सब आकर के वहां पर स्त्री का वेश बना करके मैया यशोदा की सेवा कर रही हैं। उधर बाबानंद जी स्नान करते हैं, दातुन कुल्ला करके तैयार हो जाते हैं और श्रृंगार अपना करते हैं, लल्ला का श्रृंगार कराते हैं, श्याम सुंदर के माथे पर तिलक लगा देते हैं और उनकी आंख में काजल लगाते हैं जिससे मेरे लल्ला को नजर नहीं लगे। ऐसे मैया यशोदा अपने लल्ला को नजर न लगे इसलिए काजल लगा देती हैं। इस प्रकार से बाबानंद सब प्रकार से कार्य कराते हैं। उधर नंद सोमत गाट जोर हे हरके हो, वेद चतुर्मुख आदिक मुनि पर तत्पर हो। जो वेद है उस वेद को पढ़ने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी आकर के वहां पर महिमा गा रहे हैं परमात्मा कृष्ण जी की, कृत लगे हैं करा छठ विधान से, पंडित बनकर खुद ब्रह्मा जी आकर के वहां पर उनका छठी का विधान करवा रहे हैं। कुल मर्यादा रीत अर्चित देवन हो, आहुति सब बहु प्रकार अगर संतोष हो। बाबानंद जी जो जिस प्रकार से ब्रह्मा जी पंडित बने कह रहे हैं उसी प्रकार बाबानंद जी कह रहे हैं, हो खुशी मना रहे कि आज 80 वर्ष की अवस्था वृद्धावस्था मेरे घर पुत्र पैदा हो, मैं किसी तरह की कोई कमी को नहीं रखूंगा। उधर और धन्य भाग दर सस्य में लोग कह रहे हैं कि बाबानंद की महिमा
को गाते हुए और श्याम सुंदर की महिमा को गाते हुए कहते वाह वाह बाबानंद, आपकी कृपा से ऐसे परमात्मा स्वरूप पुत्र का दर्शन हुआ। ऐसा अवतार, ऐसा स्वरूप कभी नहीं होता, आज आपकी कृपा से हुआ। को जाने कौन विश्व सब सुखदाई, पता नहीं किस कारण से और किसके पुण्य प्रताप से इनका यहाँ पर इस धरा धाम पर आपके घर में प्रागट्य हुआ है। कारज भय सब जान्या, दान अवित दियो हो। जब भगवान का छठी विधान हो अच्छी तरह से बीता गया, उसके बाद सभी पंडितों याचकों को बाबानंद दान लुटाते हैं, देते हैं। दान सहित मन भायो विप्र संतोष से हो। जो जिसके मन में संतोष में, जिसके मन में ढाढ़स हो जाए, कोई भी कमी ना, उस प्रकार बाबा कह रहे तुम लोग ले जा। पर्वतानंद उमंग सवे दान में तो सरता भयो। ऐसा लग रहा है जैसे बाबानंद के यहाँ पर्वत खुशी का पहाड़ ही उमड़ आया उनके हृदय में, और दान की जैसे नदी ही बह रही हो। बाढ़ पूरा था उमड़ जैसे बहे हो, काय वचन मने था सब हिसन माने। बाबानंद अपने मन से, वचन से, कर्म से सबका सम्मान करते हैं, कोई भी किसी बात का कोई त्रुटि नहीं करने देते हैं। जे गए विदा कराए रहते हैं सिख की, जो चले गए उनका भी विदा करा दे, विदाई दे देते हैं, और जो रहते उनको स्वागत सत्कार कराते। नंद भवन उत्साह नित नए बाढ़े हो, लव निवेश सुख को तो इसको कहे हो। सोदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, वहां पर बाबानंद के यहाँ जो आनंद महोत्सव मनाया जा रहा है उसकी कोई महिमा गा नहीं सकता है। सबहिन के मन उत्साह यहाँ से न जावे हो, बार बार आवे जा श्याम से मोलियो। सबके मन में ऐसा लग रहा है कि मैं यही अपना बाबानंद कह देते थे इनके घर में मैं रह जाऊं, पर बार बार जा रहे अपने घर पर, उनका मन पुनः श्याम सुंदर के मन में प्रेम में ही लगा रहा है। इसलिए श्याम के शरण में पुनः खींची चली आता गोपियां। उनको जितने ग्वाल बाल सब दौड़ करके बाबानंद के यहाँ बार बार आते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस कारण से प्रीतम श्याम सुंदर को क्या कहा जाता है? मनमोहन कहा जाता। मन का हरण करने वाले हैं, दिल की चोरी करने वाले हैं। इसलिए ऐसे प्रीतम श्याम सुंदर क्या करते हैं? ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम ब्रजांगनानाम चदकुल चौरम अनेक जन्मारित पाप चौरम चौराग गण्यम सततम नमामि। सोदेव जी कहते हैं परीक्षित, ब्रज के सुप्रसिद्ध मक्खन की चोरी करने वाले, मक्खन कौन? मन रूपी मक्खन का चोरी करने वाले हैं। और इनके पास जो एक बार नजल झुकाकर इनके चरण में प्रणाम करता है, उसको जन्म जन्मांतर का जो अर्जित जो पाप उसका नष्ट कर दिया करते हैं। ऐसे चोरों के सिरदार एक किसी भी तरफ से इनके चरण में प्रेम, इनसे भक्ति लगा ले, प्रेम लगा ले, सभी तरफ से मंगल करने वाले, अमंगल को हरने वाले हैं। ऐसे परमात्मा से प्रीतम के शरण में हम सब बलिहारी जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरु परमहंस महाराज की जय।